सरस्वती, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में विद्या की पुस्तक, कमल में विराजमान जिनका वाहन राजहंस है, सरस्वती कावेरी। आप लोग उन्हें गॉडेस ऑफ लर्निंग यानी कि विद्या की देवी भी कहकर पूछते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सप्त सिंधु और मैं हूं साक्षी पाठक। आज हम बात करेंगे हमारी सभ्यता की जननी सरस्वती नदी एवं सरस्वती देवी की। यदि आज हम वैदिक युग की कल्पना करें और सोचें कि हिमालय से चीरती हुई और इतनी ऊंचाइयों से ग्लेशियर से पिघलकर वे सरस्वती नदी का रूप लिया करती थी। इस पवित्र नदी के किनारे पर विश्व की सबसे पहली सभ्यता ने आंखें खोली। पहले छंदों, गीतों और व्याकरण का जन्म भी यही हुआ। नगर बसाए गए। सरस्वती नदी जब वहां बहा करती थी तो सरस्वती के उपासकों ने वहीं बैठकर कलाएं, ज्ञान विज्ञान, भाषा, ललित कलाएं सीखी और पूरे विश्व में सभ्यताओं का शुभारंभ किया। भारत को विश्व गुरु यूं ही नहीं कहते। हमारे ग्रंथों में सरस्वती नदी का चित्रण और अनुलेख बार बार किया गया है, लेकिन आज हमारी जननी सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी के बारे में हमारे पुराने ग्रंथों में इसका कई तरह से वर्णन किया गया है, लेकिन ब्रिटिश कॉलोनियल और वामपंथी इतिहासकारों ने इस नदी को काल्पनिक कहा है और वो कहते हैं कि इसकी कोई वास्तविकता ही नहीं है। लेकिन इस नदी के अस्तित्व के होने के एविडेंसेस ग्रंथों और आर्कियोलॉजिस्ट के पास भी हैं। हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ यानी कि ऋग्वेद में 45 श्लोक ऐसे हैं जिसमें सरस्वती की स्तुति की गई है। यही नहीं, सरस्वती का उल्लेख 72 बार किया गया है। सरस्वती का आवाहन अक्सर इनकी दो बहनें नदी ईला एवं भारती के साथ किया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती शब्द का उल्लेख एक नदी के रूप में और एक महत्वपूर्ण देवी के रूप में होता है। प्रारंभिक युग में सरस्वती शब्द नदी को संदर्भित करता है और कई उत्तर पश्चिमी भारतीय नदियों में से एक के रूप में उल्लेख किया गया है, जैसे कि दृष्टवती, और फिर सरस्वती एक देवी का प्रतीक माना गया है। पुस्तक 2 में ऋग्वेद में सरस्वती को नदियों में देवी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ के रूप में वर्णित किया गया है। देवी सरस्वती शुरू में ऋग्वेद जैसे प्रारंभिक ग्रंथों में एक नदी देवी थी। वह सरस्वती नदी की पहचान थी जो पवित्रता का प्रतीक है। लेकिन अगर ये सवाल अब उठता है कि सरस्वती नदी कहाँ थी, तो ऋग्वेद में इसका साफ साफ इसकी जगह की भी बात की गई है। इमम में गड़गे यमुने सरस्वती शुद्री स्तोमम सचता पुरशन्या असक्रिया मरुदृदे विरस्त ताजकिए श्रृणया सुशोमया, यानी कि हे गंगा, यमुना, सरस्वती, शुतुद्री, पुरुषनी, असिक्री के साथ रहने वाली मरुद्रदा, वितस्ता, सुशोमा और आजिरकिया नदियों, मेरी स्तुति को सुने और उसे आनंद के साथ स्वीकार करें। यानी कि वेदों में ये यमुना और गंगा के बीच में इसका स्थान बताया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि सरस्वती नदी पहाड़ को चीरती हुई निकलती थी। ये पर्वतों से सागर तक बहती थी। इसकी चौड़ाई हमारी सोच से भी परे है। ऋग्वेद में सरस्वती का सप्त सिंधु के साथ भी वर्णन किया गया है। महाभारत में भी श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम कुरुक्षेत्र युद्ध के समय एक तीर्थ पर गए थे, तो वहां पर भी 7 नदियों का उल्लेख है। वो नदियां हैं सुप्रभा, कंचनाक्षी, विशाला, मनोरमा, सरस्वती, ओगवती, सुरेनु और विमलोदका। क्योंकि ये सातों स्थान पर आकर मिली थी, उस तीर्थ को सप्त सरस्वत कहा गया है। ऋग्वेद में तो सरस्वती का उल्लेख बहती हुई नदी के रूप में किया गया है, लेकिन जब आप उसके बाद के समय की बात करते हैं, जैसे कि महाभारत में एक ऐसी नदी का वर्णन है जो तब तक तो पुरानी हो चली थी और कई जगह उसके सूखने के भी प्रमाण थे,
फिर धीरे धीरे पूरे विश्व में सूखा पड़ा। हड़प्पा, सुमेरी, जिराफ, मिस्र के पुराने राजवंश का पतन हुआ। अब बात करते हैं पुरातात्विक प्रमाणों यानी कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। जलवायु परिवर्तन और न्यू टेक्टोनिक्स मूवमेंट ने कई नदियों और जल निकासी प्रणालियों के प्रवास और परित्याग को जन्म दिया है। उनके द्वारा छोड़े गए कई सबूत आमतौर पर किसी विशेष स्थान में भू-आकृतिक विशेषता के अस्तित्व को साबित करने में मदद करते हैं, जो रुचि रखने वाले लोगों का ध्यान अतीत की खोज के लिए आकर्षित करते हैं। आइए अब बात करते हैं हाइड्रोजियोलॉजिकल एविडेंसेस की। लूनाकर्णसर, डिडवाना, सांबर, पचपदरा आदि कुछ उल्लेखनीय झीलें हैं जो जियोलॉजिकल परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप बनी हैं और उनमें से कुछ आज अत्यधिक खारी हैं। उनके मीठे पानी के वंश का एकमात्र प्रमाण उन झीलों में गैस्ट्रोपॉड के गोले की घटना से मिलता है। मिस्टर ओल्डम ने ये माना है कि हाल ही में पंजाब और सिंध के जल सर्वेक्षण में हाइड्रोग्राफिक चेंजेस आए हैं। अब बातें हैं रिमोट सेंसिंग और GIS एविडेंसेस पर। भारतीय रेगिस्तान का एक रिमोट सेंसिंग अध्ययन घुमावदार और घूमने वाले मार्गों के रूप में पूरा चैनलों के होने का दावा करते हैं, जिन्हें टोनल वेरिएशंस द्वारा पहचाना जाता है। सरस्वती नदी को इन चैनलों के माध्यम से एक प्रवासी नदी के रूप में खोजा जा सकता है। इसका प्रारंभिक मार्ग अरावली पर्वतमाला के करीब बहता था और क्रमिक 6 चरणों ने पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर तब तक बदलाव किया जब तक कि ये घगर नदी के सूखे तल के साथ मेल नहीं खाता। मानचित्र से एक प्रमुख नदी का गायब होना कोई रहस्य नहीं है। यह काफ़ी स्वाभाविक है क्योंकि प्राकृतिक घटनाएं पर्यावरणीय परिवर्तनों के माध्यम से विकसित होती हैं। सरस्वती नदी का एक हिस्सा अब तक हरियाणा में घगर के रूप में मौजूद है। बाकी का हिस्सा मरुस्थली या थार रेगिस्तान के किनारे गायब हो गया है। आइए अब बात करते हैं सरस्वती नदी के घटनाक्रम की। आज से 80,000 साल पहले सरस्वती नदी एक 12मासी नदी थी, जिसमें जल केवल बरसात से ही नहीं बल्कि उच्च हिमालय के हिमनद के ग्लेशियर से भी आया करता था। इस नदी का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। 80 से 20,000 ईसा पूर्व के दशक के बीच यानी कि 60,000 वर्षों तक यह नदी एक अभय विशाल नदी के रूप में बहा करती थी। 20,000 ईसा पूर्व में जलवायु और अन्य कारणों के कारण इसमें एक पतन सा देखा गया। 20,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व यह सरस्वती नदी बरसाती नदी बन गई। अब शिवालिक से ही पानी आने लगा, लेकिन हिमनद से पानी आना बंद हो गया और साथ ही साथ पानी का स्तर भी काफ़ी कम हो गया था। 9,000 ईसा पूर्व में फिर से जलवायु में बदलाव आया और गर्मियों के मॉनसून की वजह से पानी का स्तर फिर से बढ़ गया और सरस्वती नदी फिर से बहने लगी। 4,500 ईसा पूर्व से फिर से ये नदी सूखने लगी और हड़प्पन सिविलाइजेशन तब शुरू ही हो रही थी जब ये नदी सूखने के कगार पर थी। सरस्वती नदी इस तरह के एक आकर्षक इतिहास को दर्शाती है, जो कि जियोलॉजिकल, जल विज्ञान और पुरातात्विक प्रमाणों के साथ साथ रिमोट सेंसिंग और GIS जैसे सबसे आधुनिक उपकरणों के रिकॉर्ड द्वारा समर्पित है। उपग्रहों की परिक्रमा के माध्यम से सुदूर संवेदन की सहायता से नदी का रहस्य सुलझ गया है। जियोलॉजिकल रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि प्लीस्टोसिन ग्लेशियर के अंत के दौरान हिमालय का पानी जम गया था और नदियों के स्थान पर केवल हिमनद, ठोस बर्फ के मासेस थे। जब जलवायु गर्म हो गई तो ग्लेशियर्स टूटने लगे और उनके पास जमा हुआ पानी बड़ी बाढ़ में बह गया, जिससे पहाड़ों के सामने जलोढ़ मैदान यानी कि एलुवियल प्लेन्स भीगकर धंस गए। ऋग्वैदिक साहित्य में भी ग्लेशियरों के पिघलने का उल्लेख पौराणिक शब्दों में किया गया है। यह होलोसीन से पहले इंटरग्लेशियल अवधि थी, जो ग्लेशियर्स के टूटने और 7 शक्तिशाली नदी चैनलों में बहने वाले पानी की रिहाई को चिन्हित करते थे, जिसे ऋग्वेद में सप्त सिंधु के रूप में संदर्भित किया गया था, जिसका पूर्व से पश्चिम तक पता लगाया जा सकता है। सप्त सिंधु सरस्वती, सतलुज, ब्यास, चिनाब, रावी, झेलम और सिंधु नदियों को संदर्भित करता है। इनमें सरस्वती और सिंधु प्रमुख नदियां थीं जो पहाड़ों से सीधे समुद्र तक बहती थी।
2000 वर्षों तक यानी कि 6000 और 4000 ईसा पूर्व के बीच सरस्वती एक महान नदी के रूप में बहती थी। आर.डी. ओल्डम पहले भूविज्ञानी थे जिन्होंने पंजाब और पश्चिमी राजस्थान की नदियों के जल निकासी पैटर्न में बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हुए तर्क दिया कि एक बार उपजाऊ क्षेत्र को रेगिस्तान में बदल दिया गया था। कैलाश के पश्चिम में हिमालय में कपाल तीरथ से निकली नदी दक्षिण की ओर मानसरोवर की ओर बह रही थी और फिर पश्चिम की ओर मुड़ रही थी। आज भी सरस्वती माना दरे के दक्षिण से बहती है, जो माना गांव के दक्षिण में 3 किलोमीटर की दूरी पर अलकनंदा नदी से मिलती है। तलहटी में आदिबद्री, भवानीपुर और बलचापुर से मैदानी इलाकों में उतरते हुए नदी ने मोटे तौर पर एक दक्षिण पश्चिम मार्ग लिया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के मैदानी इलाकों से गुजरते हुए और अंत में ये माना जाता है कि ये महान प्राचीन अरब सागर में बह गई थी, जो कि कच्छ का रण है। इस लंबी यात्रा में माना जाता है कि सरस्वती की 3 सहायक नदियां थी। शताद्रु यानी कि सतलुज जो कैलाश पर्वत से निकलती थी, दृशावती शिवालिक पहाड़ियों से और पुरानी यमुना। वे एक चैनल के साथ एक साथ बहती थी, जिसे वर्तमान में घगर नदी के रूप में जाना जाता है, जिसे राजस्थान में हकरा नदी और सिंध में नारा के नाम से भी जाना जाता है। कुछ विशेषज्ञ इन दोनों नदियों को एक ही नदी मानते हैं, जबकि अन्य सरस्वती के ऊपरी मार्ग को घगर और निचले मार्ग को हकरा नदी मानते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य तत्कालीन सभ्यता के अधिकांश पुरातात्विक स्थल सरस्वती नदी के बेसिन पर स्थित हैं। पंजाब में 4 हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा स्थल हैं। इसके अलावा राजस्थान और यूपी ये स्थल रूप पर निहंग खान, बारा और सिरसा घाटी में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति पंजाब के पश्चिमी भाग में लगभग 2500 ईसा पूर्व में है। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा के लोग सिंधु घाटी से होते हुए घगर के बाएं किनारे पर कालीबंगा घाटी में प्रवेश करते थे और सरस्वती नदी के किनारे पंजाब में फैल गए थे। मानचित्र से एक प्रमुख नदी का गायब होना कोई रहस्य नहीं है। ये काफी स्वाभाविक है, क्योंकि प्राकृतिक घटनाएं पर्यावरणीय परिवर्तनों के माध्यम से विकसित होती है। सरस्वती नदी का एक हिस्सा अब तक हरियाणा में घगर के रूप में मौजूद है और बाकी का हिस्सा मरुस्थली या थार रेगिस्तान के किनारे गायब हो गया है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई ने पौराणिक सरस्वती नदी के अस्तित्व और संभावित स्थान के लिए अपने शोध में एक सफलता हासिल की है। राजस्थान भूजल विभाग ने 1998 में बीआरसी और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जो कि अहमदाबाद में है, इसके सहयोग से नदी का पता लगाने का कार्य किया। यदि प्रयास सफल होता है तो राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में रहने वाले लोग 35,000 वर्ष से अधिक पुराने जल की आपूर्ति की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन कुछ वामपंथी इतिहासकार सरस्वती नदी के होने को काल्पनिक कहते हैं। देवी सरस्वती के नदी बनने की कहानी पर पुराण के सृष्टि खंड के साथ साथ स्कंद पुराण में भी वर्णित है। भार्गवों और हेयस के बीच एक भयानक युद्ध हुआ और इससे वडगरी नामक एक सर्वभस्म करने वाली अग्नि का जन्म हुआ, जो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती थी। कुछ संस्करणों में ओवा नाम के एक ऋषि ने इसे बनाया था। देवता सभी चिंतित थे और वे विष्णु या शिव के पास गए। सर्वोच्च देवता ने यह सुझाव दिया कि उन्हें मदद के लिए सरस्वती जी के पास जाना चाहिए, क्योंकि वह एक नदी बन सकती है और वडवग्नि को समुद्र से विसर्जित कर सकती है। सभी देवता और देवी सरस्वती के पास गए और उनसे ब्रह्मांड की रक्षा करने का अनुरोध किया। देवी सरस्वती ने कहा कि वे तभी मानेंगी जब उनके शिष्य ब्रह्मा उन्हें ऐसा करने के लिए कहेंगे। तब वे सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को नदी बनने के लिए कहा। सरस्वती जी मान गई और ब्रह्मलोक को छोड़कर ऋषि उनतक के आश्रम में पहुंची। वहां उनकी मुलाकात शिव जी से हुई। उन्होंने सरस्वती को एक बर्तन में वडवग्नि दी और उसे प्लक्ष के पेड़ से उत्पन्न होने के लिए कहा। सरस्वती जी पेड़ में विलीन हो गई और नदी में बदल गई। वहां से वे पुष्कर की ओर प्रवाहित हुई। सरस्वती ने सागर की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। ये सब देखने और सुनने के बाद सरस्वती नदी की वास्तविकता पर संदेह नहीं किया जा सकता। इसी पवित्र नदी के किनारों पर हमारी पहली सभ्यता ने जन्म लिया।
पली बढ़ी और विकसित हुई और साथ ही साथ विश्व की अनेकों सभ्यताओं को जन्म दिया। ऐसे ही इतिहास के किस्से और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सप्त सिंधु।